बच्चों, आज हम व्याकरण में पाठ कारक पढ़ेंगे। कारक का अर्थ क्या है? कारक का अर्थ है क्रिया को करने वाला। कारक का वाक्य में सभी पदों का संबंध एक दूसरे से होता है, तभी उसका अर्थ निकलता है। वाक्य में किसी पद का क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, कर्ता, ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से का मतलब होता है अलग होना, पृथकता, अलग होना, संबंध काके की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे हो हरे। सबसे पहले होता है कर्ता कारक। कर्ता ने, किसी कार्य को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप का पता चलता है कर्ता कारक कहलाता है। जैसे उदाहरण, सुनीता आ रही है। कर्ता कौन हुआ? सुनीता। कहाँ आ रही है? काम उसने कौन सा किया? आने का। सुनीता आ रही है तो सुनीता क्या हुई? कर्ता कारक। नंबर 2, कर्म कारक। वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर ना पढ़कर जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण, मनीष सेब खाता है। मनीष क्या कर्म कर रहा है? सेब खाने का। क्या कर रहा है? सेब खाने का। तो ये कौन सा हुआ? कर्म कारक। नंबर 3, करण कारक। करण कारक से द्वारा, यानी कि किसी के द्वारा। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है करण कारक कहलाता है। जैसे संगीता ने साबुन से बर्तन धोए, तो संगीता ने किससे किया? किसके द्वारा किया? साबुन से धोए। हाथ किससे धोए? साबुन से। माध्यम क्या बना? साबुन। और ये कौन सा कारण है? करण कारक है। नेक्स्ट है संप्रदान के लिए, किसी के द्वारा। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, इसका बोध करने वाले को संप्रदान कारक कहते हैं। उदाहरण, सीता ने अंकुर के लिए घड़ी खरीदी। किसके लिए खरीदी? अंकुर के लिए। तो ये कौन सा कारक हुआ? संप्रदान। इसके बाद आता है अपादान से। संज्ञा के जिस रूप से अलग होने का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। उदाहरण, प्लेट हाथ से गिर गई। किससे गिर गई? हाथ से। तो संबंध क्या? अलग होना किससे हुआ? हाथ और प्लेट का संबंध था जो वो अलग हो गई। तो ये कौन सा कारक है? अपादान। फिर आता है संबंध कारक। संबंध काके की, इसका चिन्ह कौन सा है? काके की। किसी वाक्य में आए एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध कारक होता है। जैसे यह पुस्तक मेरी है। संबंध किसका है? पुस्तक और मेरा। तो ये कौन सा कारक हुआ? संबंध कारक। उसके बाद आता है अधिकरण। अधिकरण में पर, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का, समय का, स्थान का आदि पता चलता है अधिकरण कारक कहलाता है। उदाहरण, गिलास में दूध है। किस में है? गिलास में। स्थान क्या है? गिलास है ना। तो ये कौन सा कारक हुआ? अधिकरण कारक। संबोधन हे हो अरे। जिस संज्ञा शब्द का प्रयोग बुलाने से होता है संबोधन, जैसे अरे, हे, हो, कारक कहलाता है। जैसे अरे सुनीता तुम क्या कर रही हो? तो संबोधित हमने किससे किया? सुनीता को। किससे किया? सुनीता को। तो ये कौन सा कारक हुआ? संबोधन कारक।